Today we are going to start our new chapter number 8, Fun for the Secret 7. Secret 7 is the name of a group here. So we are going to read about the group, that how the group played an important role in this story. So let's begin. All of you read it very carefully along with me and listen to me very carefully. When Janet woke up the next morning, she remembered about Tolly, the caretaker, and how he had brought old Brownie, the horse who had been badly treated by its previous master. तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग कैसे होती है स्टोरी की? जेनेट वाज स्लीपिंग, वो सो रही होती है और वो जब उठती है अगली सुबह तो उसे टोली के बारे में याद आता है. टोली कौन है? द केयर टेकर. एंड ही हैड ब्रॉट ओल्ड ब्राउनी द हॉर्स. मीन्स वो एक हॉर्स का केयर टेकर है और वो एक हॉर्स को परचेज करके लेके आया है. कौन से हॉर्स को? उस हॉर्स को वेरी बैडली ट्रीट किया जाता था उसके प्रीवियस मास्टर से. मतलब जो उसका हॉर्स का प्रीवियस मास्टर था वो उसे बहुत बैडली ट्रीट करता था. अब जो है उसे टोली ने परचेज कर लिया है. जेनेट ले एंड थॉट अबाउट इट फॉर अ लिटिल वाइल. जेनेट अभी बेड पे ही होती है और वो उसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचती है. हाउ कुड एनीवन ट्रीट अ लवली ओल्ड हॉर्स सो ब्रूटली. क्या सोचती है वो कि कोई इतने लवली हॉर्स को इतनी ब्रूटली मीन्स इतनी निर्दयता से कैसे बीट कर सकता है, कैसे उसके साथ ट्रीट कर सकता है. मच एज शी ट्राइड टू थिंक शी कुड नॉट फाइंड एन आंसर. जितना वो उसे थिंक करने की कोशिश करती है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे कोई आंसर नहीं मिलता. शी वॉज रियली प्राउड ऑफ हर फादर हु हैड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ऑफरिंग टोली अ जॉब एंड अ प्लेस टू स्टे एट देयर स्टेबल्स. अब जो वो क्या सोचती है, वो अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुली फील करती है. वाई? बिकॉज उसके फादर ने टोली को जॉब ऑफर की थी अपने स्टेबल जहाँ पे हॉर्सेस को रखते हैं, और वहां पे उसे रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड की थी. शी फेल्ट इवन मोर प्राउड ऑफ हाउ ही ऑफर टोली अ लोन टू बाय हिज फेवरेट हॉर्स ब्राउनी. और वो बहुत ज्यादा इस बात से प्राउड फील करती है कि उसके जो फादर हैं उन्होंने टोली को एक लोन दिया है. ठीक है. और वो टोली ने लोन किस चीज के लिए लिया है? उसके फेवरेट हॉर्स को परचेज करने के लिए, सो दैट ही वुड नॉट हैव टू फेस हिज मास्टर्स क्रुएलिटी एंड मर्सीलेस वेज. और जो टोली है उसने हॉर्स को क्यों परचेज किया है? ताकि वो जो हॉर्स है उसका प्रीवियस मास्टर उसे और ज्यादा बैडली ट्रीट ना कर सके. But what was more exciting was that Tolly had agreed to share Brownie with him, kind of half old Brownie, as they had assured him that the Secret Seven Club would pay half of the cost of buying Brownie. लेकिन जो जेनेट है उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात क्या थी? उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात ये थी कि जो टोली है वो उनके साथ अपने हॉर्स को शेयर करने के लिए अग्री हो गया है. उसने क्या कहा है कि ब्राउनी जो है हाफ हमारा है. हाफ मीन्स उनका भी उनके ब्राउनी के ऊपर राइट है. वाई? बिकॉज जो सीक्रेट 7 क्लब है उसने टोली के साथ प्रॉमिस किया है दैट दे वुड पे हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाइंग ब्राउनी. कि जितनी कॉस्ट ब्राउनी की है, जितने में टोली ने उसे परचेज किया है, दे विल पे द हाफ. Then she slipped out of her room and ran to wake Peter. तो वो एकदम से अपने रूम से बाहर आती है और पीटर को उठाने के लिए वहां से भागती है. Peter was so sound asleep that it was hard to wake him up. पीटर जो है वो बड़ी आराम से सो रहा होता है एंड उसको वेकअप करना, उसे उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. जेनेट shook him. वो उसे शुक करती है, हिलाती है, एंड tried to wake him. और उसे उठाने की कोशिश करती है. बट ही जस्ट गेव लिटिल ग्रंट्स एंड टर्न अवे. जैसे बच्चे करते हैं ना, वो उठने की कोशिश, मतलब उठता नहीं है, वो ऐसे थोड़ा सा इधर उधर टर्न कर जाता है. पीटर, यू नो यू आर नॉट एज डीपली asleep एज ऑल दैट, सेड जेनेट क्रॉसली. तो वो क्या कहती है, जेनेट उसकी तरफ फेस करके कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें इतनी गहरी नींद में ऐसे अभी नहीं सोना चाहिए. ऑल राइट, आई हैव अ पिन हेयर एंड आई विल जस्ट सी इफ दैट विल वेक यू. तो वो क्या कहती है उसे जेनेट कि ठीक है, मेरे पास एक पिन है तो मैं देखती हूँ क्या ये तुम्हें उठा सकती है पिन. पीटर सेट अप इमीडिएटली. पीटर एकदम से बैठ जाता है. ही वॉज क्रॉस एंड
फ्राउनिंग, वो एकदम से जैसे डर के उठते हैं ना वैसे बैठ जाता है डर के, और उसे बोलता है व्हाट्स द मैटर, डोंट यू डेयर स्टिक दैट पिन इनटू मी, यू हॉरिबल गर्ल। और वो उसे क्या कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाएगी मेरे पिन जो है स्टिक करने की, इट मस्ट बी ऑफुली अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट्स द मैटर। तो वो पीटर क्या कहता है कि अभी इतनी सुबह सुबह तुम मुझे उठाने आ गई हो, ऐसा क्या हो गया है। जेनेट उसे बोलती है इट इजंट अर्ली, ये अभी इतनी सुबह सुबह नहीं है, इट्स ओनली 10 मिनट्स टू ब्रेकफास्ट टाइम, कि ब्रेकफास्ट टाइम में जो है सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं। डू गेट अप, I want to be down early to breakfast and talk to you about calling a meeting of the Secret Seven। तो वो क्या कहती है कि फटाफट उठ जाओ और मुझे तुम्हारे साथ जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है और मुझे तुम्हारे साथ कोई बात करनी है सीक्रेट सेवन की मीटिंग के बारे में। We must let others know about Tolly and Brownie having joined our family and most important about Brownie। तो वो क्या कहती है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए अपने ग्रुप की और हमें जो है सबको बताना चाहिए कि ब्राउनी और टॉली ने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ब्राउनी के बारे में बताना है। We have done everything on our own so far and we ought not to do any more without at least telling them। तो वो क्या कहती है कि हम पहले ही बहुत कुछ अपने आप से कर चुके हैं, उन्हें उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन अब जो है हमें उन्हें उसके बारे में बताना होगा। All right, call a meeting then. I am going to sleep again, said Peter, snuggling down under the bedclothes one more। तो पीटर क्या करता है, अपना जो बेड क्लॉथ होता है लाइक कंबल और ब्लैंकेट उसने जो लिया होता है वो उसे लेके दोबारा से सो जाता है और वो क्या कहता है यू कैन कॉल अ मीटिंग। वो कहता है कि ठीक है तुम मीटिंग बुलाओ और मैं दोबारा से सो जाता हूँ। यू रियली आर अ स्टूपिड स्लीपी हेड। तो वो क्या कहती है कि तुम रियली स्टूपिड हो, बिल्कुल सुस्त से हो। Janet gave a chuckle and went off to her own room. Now they would be sure to have a secret seven meeting। जेनेट क्या करती है एकदम से अपने रूम में चली जाती है और वो क्या कहती है कि अब तो श्योरली एक सीक्रेट सेवन मीटिंग होनी चाहिए। हाउ शी लव्ड देम, देयर वाज क्विट अ लॉट टू रिपोर्ट टू। तो मतलब उसे इस बारे में बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो क्या कहती है कि मुझे यहाँ पे बताने के लिए सबको बहुत ज्यादा कुछ है मीटिंग में। I will take some of the chocolates that my aunt gave me the last time she was here। और वो क्या कहती है कि जब हमारी मीटिंग होगी तो मेरी जो आंट मुझे चॉकलेट्स देके गई थी ना, मैं उन्हें वहां पर ले जाऊंगी। And I will ask the cook for some of the ginger cake she made 2 days back। और मैं कुक से एक बार पूछ लूंगी क्या उसके पास जो उसने जिंजर केक बनाया था वो अभी भी है। It was an enormous one। वो क्या कहती है कि हाँ वो ना बहुत टेस्टी था और उसने बहुत सारा बनाया था। देयर मस्ट श्योरली बी लॉट्स लेफ्ट। तो उसमें ना बहुत सारा बचा हुआ होगा। देयर इज सो मच एब्सोल्युटली हीप्स टू टॉक अबाउट सो वी विल नीड समथिंग टू ईट। तो वो क्या कहती है कि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं मीटिंग में करने के लिए, तो हमारे पास कुछ ना कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए। We will talk about Tolly and Brownie and how Daddy bought Brownie and agreed to cut the amount he paid for Brownie from Tolly's salary every month। तो वो क्या कहती है कि मुझे भी टॉली के बारे में बताना है, ब्राउनी के बारे में बताना है और मुझे उन्हें क्या बताना है कि कैसे डैडी ने हेल्प की है ब्राउनी को बॉट करने के लिए और कैसे वो टॉली की सैलरी में से हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट कट कर लेंगे एज अ लोन। And that Brownie is half ours and Tolly is sleeping in the stable with Brownie and our other horses। और उसे अभी ये भी बताना है कि जो ब्राउनी है वो हाफ उनका है और टोली जो है वो उनके स्टेबल में ही रहता है, वहीं पे सोता है उसके अदर हॉर्स के साथ और ब्राउनी के साथ। There was still quite a while before breakfast and Janet scribbled as many secret seven notices as she could। तो एकदम से वो ब्रेकफास्ट से पहले क्या करती है जेनेट फटाफट से ना अपने नोटिसेस लिखना स्टार्ट कर देती है सीक्रेट सेवन के लिए और वो इतने सारे नोटिसेस लिखती है जितने वो लिख सकती थी। तो नोटिस क्या है इम्पोर्टेंट, अ सीक्रेट सेवन मीटिंग विल बी हेल्ड इन अवर शेड एट 10 o'clock sharp to report further proceedings on the complaint that Bob Smith made at our last meeting। Please come as plenty has happened, bring sweets or chocolates or cold drinks if possible। तो उसे क्या बताती है कि सीक्रेट सेवन की मीटिंग होगी हमारे शेड में 10 o'clock पर और जो मीटिंग है वो जो बॉब स्मिथ ने पिछली मीटिंग में कंप्लेंट की थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमारे पास और भी बहुत कुछ
happened, bring sweets or chocolates or cold drinks if possible. तो वो बताती है कि सीक्रेट 7 की मीटिंग उनके शेड में एट 10 o'clock होगी, और जो बॉब स्मिथ ने प्रीवियस मीटिंग में कंप्लेंट्स की थी उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, और मीटिंग में जरूर आना क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, और अगर पॉसिबल हो तो स्वीट्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आना. जेनेट मेंबर सीक्रेट 7 क्लब. Soon Peter woke up and ordered her to hurry up. एकदम से पीटर उठता है और उसे क्या ऑर्डर करता है जेनेट को कि हरी अप. आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विल गो एंड राइट दोज नोट्स टू द अदर्स. तो वो क्या कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद हम चलेंगे और ये नोट्स जो हैं वो औरों को भी देंगे. हरी अप, देयर इज नॉट मच टाइम इन केस वी वांट टू होल्ड द मीटिंग एट 10. तो वो क्या कहता है कि बहुत जल्दी करो तुम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें 10 o'clock पे जो है मीटिंग अटेंड करनी है. नेक्स्ट, माई डियर बॉय आई रोट ऑल द नोट्स वाइल यू वर हाफ अवेक. तो वो क्या कहती है कि मैंने जो है बहुत सारी नोट्स लिख लिए हैं जब तुम आधे जाग रहे थे, मीन्स जब तुम नींद में थे. आई वॉज अफ्रेड यू माइट नॉट वेक अप इवन फॉर ब्रेकफास्ट. वो कहती है मुझे तो ये डर लग रहा था कि तुम ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी नहीं उठोगे. डोंट बी अ फैट हेड सैड पीटर. पीटर उसे बोलता है कि तुम ऐसी स्टूपिड बातें मत करो. How dare you write notes to the secret 7 members without even asking me what you are put to put? तो वो क्या कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सीक्रेट 7 के नोट्स अपने आप लिखने के लिए, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि इसमें कैसे लिखना है. I can tear up the notes if you like. Perhaps you had better write them and dictate every single one to yourself. तो जेनेट कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इन्हें टीयर कर देती हूँ, शायद तुम मुझसे बेटर लिख सकते हो. नो नो डोंट टीयर देम अप. पीटर कहता है नो, तुम इसे टीयर मत करो. एज जेनेट टुक अप द लिटिल पाइल ऑफ नोट्स. जेनेट जो है जैसे ही लिटिल पाइल मीन्स थोड़ा सा कॉर्नर उसका टीयर करने लगती है, तो वो उसे बोलता है कि नो नो तुम इसे टीयर मत करो. ही वॉज अलार्म्ड एट सच एन आइडिया. ही डिडंट वांट टू हैव टू बिगिन राइटिंग आउट द होल लॉट अगेन हिमसेल्फ. वो उसे क्यों मना करता है? वो कहता है कि उसके माइंड में एकदम से आइडिया जाता है कि अगर इसने ये टीयर कर दिए तो आई हैव टू राइट एट दीज, और वो इतना सारा राइट करना नहीं चाहता. पीटर gobbled the rest of his breakfast, snatched up the notes Janet had written and ran off to deliver them. फिर फटाफट से जो पीटर है वो अपना ब्रेकफास्ट ले लेता है और उसके जो जेनेट ने नोट्स लिखे हैं उनसे एकदम से स्नैच करके उनको डिलीवर करने चला जाता है. So this was your chapter story. Hope you have understood very clearly. If any student have any problem, they may please